जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.4 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मैं उसको पढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। पहले इतना हम बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, छिन्नक। ये उल्टा छिन्नक है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊपरी जो त्रिज्या है वो बड़ी है और निचली जो छोटी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उल्टा छिन्नक है, ठीक है। छिन्नक है, उसी को हमने उलट दिया है, ठीक है। और ये जो ऊपरी सिरा है ये खुला हुआ है, ठीक है, इसको बोला खुला हुआ है। ऊपरी त्रिज्या हमारी है 20 सेमी, ठीक है। निचली क्या है, निचली को हम स्मॉल आर मानते हैं, ठीक है। और ऊपरी को क्या मानते हैं, कैपिटल आर मानते हैं। ये हमारा है, निचली वाली हमारी है 8 सेमी, ठीक है। और ऊपर वाली है 20 सेमी, ठीक। इतना है। इसकी ऊंचाई कितना दिया हमको, ऊंचाई हमको दिया है 16 सेमी, ठीक है। ये हमको ऊंचाई दी गई है कितना, ये हमको दी गई 16 सेमी। यच हमारा है 16, ये हमारा 16 है, ठीक है। और क्या कहा है, इतना दिया गया हमको, ठीक है। कह रहा कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य भी ज्ञात कीजिए, जो 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर से है, ठीक है। और पाई का मान 3.14 लेना है। देखिए, हमको अगर इसमें ज्ञात करना है कि इसमें जो दूध भरना है उसका मूल्य क्या होगा। 1 लीटर दूध का मूल्य हमको 20 रुपया दिया है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इसमें दूध कितना आएगा, और कितना दूध आएगा उसको जानने के लिए हमको इसका आयतन जानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका लीटर में आयतन निकालेंगे, उसके बाद उसमें हम 20 से गुणा करेंगे तो हमको इसका मूल्य पता चल जाएगा। दूसरा सवाल क्या है कि इसमें जो चादर प्रयुक्त हुई है उसका हमको मूल्य बताना है। तो चादर के लिए तो हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें हम 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर के हिसाब से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमको इसमें यल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले यल निकाल लेते हैं, ठीक है। यल हमारा तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई हमारा यल है, ठीक है। ये अब जो छिन्नक होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एच कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर कितना है 20 है, और माइनस स्मॉल आर कितना है 8 है का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से यल इक्वल टू 16 का आप करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा 256 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 20 में से 8 जाएगा तो 12 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, ठीक है। उसके बाद यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 प्लस 144 आपका आ जाएगा 400, और 400 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यल का मान कितना आ गया 20 सेमी आ गया। हमारे पास यच दिया हुआ है, यच कितना है, यच हमारा है 16 सेमी, ठीक है। यच हमारे पास 16 सेमी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, कैपिटल आर कितना है 20 सेमी है, ठीक है। और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर हमारे पास है 8 सेमी है, ठीक है। और हमने तो यल निकाल ही लिया, ठीक है। यल हमारा 20 सेमी आया है, ठीक है। यल हमारा क्या आया 20 सेमी आया, तो हमने सब निकाल लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम निकालेंगे इसका आयतन, ठीक है। छिन्नक का आयतन, तो या बर्तन का आयतन लिख सकते हैं, ठीक है। बर्तन का आयतन का मतलब क्या है, छिन्नक का आयतन, ठीक है। बर्तन हमारा छिन्नक के आकार का है, तो बर्तन का आयतन का लिखने के लिए हम छिन्नक का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। छिन्नक के आयतन का फार्मूला हमारा होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमको सारी चीज दी गई है, हम इसमें रखेंगे, ठीक है।
1/3, 1/3 गुणे पाई का मान हमको 3.14 लेना है, ठीक है। ये हो गया गुणे एच का मान हमारे पास कितना, एच का मान हमारे पास है 16 सेमी, ठीक है। इंटू में आर का मान कितना है, आर का मान हमारे पास 20 है, कैपिटल आर, और प्लस स्मॉल आर का मान 8 है, प्लस 20 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3.14 बटे में कितना 3 गुणे 16, ठीक है। उसके बाद 20 का करेंगे तो आपका 400 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, प्लस 20 अट्ठे 8 दूनी 16 160 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आप सबको जोड़ लीजिए, 3.14 प्लस 3 गुणे 16, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा 400 और एक 500, 60 60 120 4 24 624 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 624, ठीक है। अब आप इसी को देखिए कट रहा है तो काट लीजिए, 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है। 3 अट्ठे 24, आपका कितना आ गया 28 आया। 3 दूना के 6, 3 अट्ठे 24 नहीं 28 नहीं आएगा, 208 आएगा, ठीक है। जीरो भी यहाँ लगेगा, डबल अंक साथ में लिए 208 आया, ठीक है। अब आप सबका गुणा जब करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 10 4 4 9.92, ये सेमी स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये सेमी स्क्वायर में आ गया। अब देखिए हमारा पास सेमी स्क्वायर में आया, ठीक है। अब हमको दूध तो हमको 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दाम दिया गया है, इसको हमको लीटर में बदलना है। जब हम सेमी को लीटर में बदलते हैं, ठीक है, सॉरी ये सेमी क्यूब में है, ठीक है, आयतन है ना तो सेमी क्यूब में है। तो दूध को जब हम लीटर में बदलते, सेमी को जब हम लीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग करते हैं, लेकिन ये सेमी क्यूब है तो हम 1 के पीछे 3 जोड़े कि 1000 से भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे हम, या 10 4 4 9.92, ठीक है, बटे में कितना 1000। अब ये क्या हो गया, ये लीटर में हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव देखिए 3 अंक यहाँ आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10.4, ठीक है। और इसको हटाएंगे आप, इसमें एक जुड़ जाएगा 4 में 5 होगा 4 5, ठीक है, क्या लीटर हो गया, ठीक है, ये लीटर हो गया। अब हमको क्या करना, दूध का मूल्य, ठीक है। अब दूध का मूल्य ज्ञात करना, दूध का मूल्य। अब दूध का मूल्य हमको ज्ञात करना है तो हमको 20 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध हमको दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या 10.45 गुणे में 20, ठीक है। ये किस में आ गया, रुपए आ गया हमारा, ठीक है। ये क्या आ गया, रुपए आ गया। तो यहां से 45 दूना 90, उसके बाद 10 दूना 20, 10.1 अंक बढ़ जाएगा यानी कि 209, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 209 आएगा, ठीक है। 209 रुपया इसका आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट हमको चादर का बताना है मूल्य, ठीक है। तो चादर का मूल्य क्या होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो चादर का मूल्य बताएंगे हम, और चादर का मूल्य बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसको हम निकालते हैं। आइए, ये हमारा हो गया। अब हम चादर का मूल्य बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर का। लेकिन हमारा चादर नीचे भी तो लगी है। अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना होता, अगर ये बर्तन खुला नहीं होता, ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता इस वाले वृत्त का, ठीक है, पाई इस बार आर का स्क्वायर प्लस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर लिखना पड़ता, इस वाले वृत्त का भी क्षेत्रफल लेना पड़ता। लेकिन हमारा बर्तन ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, तो हमको इसका नहीं लेना, यहाँ पे चादर नहीं लगी हुई है, इतना ही लेंगे हम, ठीक है। अब इसी में हम रखेंगे, ठीक है। देखिए पाई आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पाई नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आगे देख लीजिएगा 3.14, ठीक है,
गुणे यल का मान कितना है 20 है, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल आर का मान भी 20 है, ठीक है, प्लस स्मॉल आर का मान 8 है, प्लस में यहाँ पे कितना है 3.14, ठीक है, गुणे 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणे 8, ठीक है। और यहाँ पे बस ठीक है ये। चलिए तो यहाँ से आप करेंगे तो ठीक है, 14 दूनी 28, 3 दूनी की 6 यानी कि 6 2.8 हो जाएगा। 1.1 अंक आगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 से हट जाएगा तो इतना हो जाएगा। उसके बाद गुणे 20 8 28, ठीक है, गुणे में क्या हो गया 28 हो गया, प्लस यहाँ से 8 8 64, 3.14 गुणे 8 8 64, ठीक है। एक चीज यहाँ से अगर आप गुणा नहीं करेंगे तो आपका एक फायदा हो जाएगा, 3.14 यहाँ पे ले लीजिए कॉमन, ठीक है। यहाँ से एक काम करिए कि आप गुणा मत करिए तो आपका एक फायदा यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे 3.14 ही लीजिए, गुणे 20 लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 आप कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 गुणे 28, ठीक है, प्लस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ से 3.14 यहाँ पे तो है ही, अब 20 का गुणा 28 में करेंगे आप, ठीक है, तो 28 में 56 यानी कि 560 आएगा आपका, प्लस 64, ठीक है। उसके बाद 3.14, उसके बाद क्या आपका गुणे में आप दोनों को जोड़ लीजिए, आपका गुणे में हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे 60 60 120, ठीक है, तो आपको वही आएगा कितना 624 आएगा, ठीक है, 624 आ गया आपका। अब 3.14 का गुणा आप 624 में करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आएगा 19, ठीक है, 54, ठीक है, और उसके बाद दशमलव में 3 6, एक क्या आ गया आपका सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चादर का मूल्य बताना है, ठीक है, ये तो आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, तो चादर का मूल्य क्या हो जाएगा, चादर का मूल्य आपको दिया है ना, क्या दिया है आपको चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप इसी में क्या करेंगे गुणा करेंगे आप कितने से 19.36 सेमी स्क्वायर आपका आया है, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 रुपया पर 100 सेमी पर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कितना 8/100 से गुणा करेंगे। कह रहा है कि 8 रुपया उसका जो मूल्य है 100 सेमी पर है, ठीक है, यानी कि 1 सेमी पर कितना हो जाएगा 8/100, तो हम 8/100 से गुणा करेंगे तो इसका हमको पता चलेगा, ठीक है। अब 8/100 से आप गुणा करेंगे इसका तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 10.2 अंक यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद 19.54 का गुणा इसमें होगा, ठीक है, तो कितना आएगा आपका टोटल गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा, देखिए 1 सेकंड में कर देता हूँ आपको, यहाँ पे 10.2 अंक हट गया, यहाँ पे आ गया 5 4, ठीक है। अब देखिए आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुणे आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 अब गुणा करेंगे कितना आएगा 8 चौके 32 के 2 और 8 चौके 8 25 40, ठीक है, 40 3 43 हो जाएगा। और उसके बाद 8 9 72 72 4 76 और 8 1 8 8 7 15, ठीक है, 0.2 अंक बाद तो कितना 156.75, ठीक है। यहाँ से 8 25 40 8 चौके 32 3 43, ठीक है, लगभग आपका इतना ही आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका रुपए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आपका जो दशमलव हटाए होंगे तो यहाँ पे 7 5 के हिसाब से आपका आंसर आया है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, 7 5, ठीक है, 156.75 आपका आंसर है, ठीक है। इतना ही, अगर आप इसको भी लेंगे तो आपको इतना लगभग में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। आइए एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो 3.14 और 624 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 19 5 4 ना रह करके यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1959 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी यही कर लीजिए, ठीक है, ये और यहाँ भी इतना आएगा, ठीक है, 5 9 आएगा। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 9 72 के 2 आएगा, ठीक है, और 8 5 40, ठीक है, 40 और 7 47, तो यहाँ पे 72 आएगा, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया है 75 दिया है, ठीक है, तो लगभग में वही 75 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप उसको लिख सकते हैं क्या 75 भी लिख सकते हैं, 0.3 से कुछ होता नहीं है, ठीक है।
आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। पहले एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, एक शंकु बनाते हैं, उसके बाद समझ आएगा क्या कह रहा है। ठीक है, ये शंकु हमारा हो गया। ठीक, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है शंकु। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कह रहे इसको बीचों बीच से, ठीक है, ऊंचाई मतलब हिसाब से बीचों बीच से ये काट दिया गया है यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, हम मान लेते इसको यहाँ से काट दिया गया होगा, तो यहाँ से भी ये नीचे से क्या बन जाएगा, नीचे से छिन्नक का रूप ले लेगा। यहाँ से हमारा क्या करेगा, ये छिन्नक का रूप ले लेगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, और यहाँ से चाहे तो आप डी दे सकते हैं। ठीक है, डी ई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी एफ, ठीक है, नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जी भी दे सकते हैं। ठीक है, ये नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितना है, 20 सेमी है, यानी कि बीचों बीच से काटा गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये 10 होगा हमारा। ठीक है, और ये भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक, और उसके बाद कुछ कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि यदि इस प्रकार प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास, अब ये जो छिन्नक हमको मिला, ठीक है, ये वाला, ये पार्ट जो हमको मिला है, ठीक है, ये छिन्नक, इसकी बात कर रहा है, ये इस छिन्नक की बात कर रहा है। कह रहा है इसका जो व्यास है, ठीक है, वो हमको बता रहा है। व्यास हमको कितना दिया है, आपको व्यास हमको दिया गया है, व्यास हमको दिया है 1/16 सेमी। ठीक है, नहीं, कह रहा है कि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये तार के रूप में बदल गया। तार हमारा क्या होता है, तार तो हमारा बेलन के जैसा ही होता है। ठीक है, इसको एक तार के रूप में बदल दिया, लपेट दिया। ठीक है, एक तार के रूप में। ठीक है, ऐसे करके एक तार के रूप में इसको शेप दे दिया। और ये तार क्या होता है, तार तो हमारा बेलन के जैसा ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो हमको यच दिया है, ठीक है, यच हमको पूछा है। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या हमको दी गई है, त्रिज्या, ठीक है, देखिए यच ही हमारा क्या होती है, यह लंबाई हमारी क्या है, यही यच है। ठीक है, तार की लंबाई हमसे पूछा है, ये हमारा यच होती है। इसकी त्रिज्या, इसकी आर क्या दी गई हमको, आर दिया गया हमको, क्या व्यास दिया गया हमको 1/16 दिया गया। ठीक है, डी हमको 1/16 दिया है, व्यास 1/16 दिया है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, 2 से भाग हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगी, आर बराबर 1/, अब 2 से भाग होगा तो 16 दूनी 32, यानी कि क्या हो गया, ये 32 हो गया सेमी आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये हो गया, इतना सारा चीज दिया गया हमको। और ये जो हाइट है, ये क्या, ये 10 सेमी है। ठीक है, यहाँ से देखिए 10 सेमी। ठीक है, और ये वाला आर, ये भी हमको दिया गया होगा, देखते हैं, ये नहीं दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब हमको ये नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसके बिना हमको कुछ भी करना क्या है, इम्पॉसिबल। हमको आर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हमको निकालना तो आर चाहिए चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। और आर का मान अब कहां से निकालेंगे, देखिए आर का मान अब यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से काटा गया, तो हमारा जो लंब का काम करेगा, ये हमारे यहां से देखिए त्रिभुज बनाते हैं, आपको छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आपका बनेगा एक ऐसे करके त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज ए, यहां से डी ई। ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है समकोण। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये एंगल कितना है, ये 30 का है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 60 था, तो ये 30 आएगा ना, यहाँ से ये 30 एंगल आएगा। ठीक है, ये 30 है, और ये भी क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का है। अब देखिए ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहीं से हमको, ये देखिए हमको 10 सेमी है, यहाँ से ये 10 सेमी है ना, हमको ये चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, तो यहीं से हम स्मॉल आर निकालेंगे ना, यहाँ से कैपिटल आर।
तो ये हमको निकालना है, ठीक है, स्मॉल आर निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है, क्या दिया है, ये हमारा लंब है, ठीक है, क्योंकि यहीं से कटा तो ये लंब का काम करेगा, और ये आधार का, ठीक है, ये आधार का काम करेगा, ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसको, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का हमारा जो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। और वहां से नहीं तो हम देखिए त्रिकोणमिति के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि हमको दो दिया गया है, ठीक है, तो हम उसी की अगर जो हमको दिया गया जो पूछा है उसी में हम संबंध बनाएंगे, ठीक है। हमको क्या दिया गया, हमको आधार दिया गया है और लंब हमसे पूछा है, तो एक होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार क्या होता है, ये हमारा एक फार्मूला था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का हम पढ़ाए थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। लंब बटा आधार का मतलब है हमारा tan थीटा से, ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू बताता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है, ये tan थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है r, ठीक है, और आधार क्या है, आधार हमारे पास 10 है, बराबर tan कितना है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 10 को वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो r बराबर क्या आएगा, 10√3 आ जाएगा, ये तो हमारा r की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यही हम देखिए, यही से हम क्या करेंगे, अब देखिए ये त्रिभुज यहां से हम लेंगे, एक त्रिभुज क्या लेंगे हम, यहां से क्या बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम, बड़ा वाला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज यहां से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए और डी में, ठीक है, आप ये चीज लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा त्रिभुज लेंगे, क्या है ये, ए एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा लंब है, आपको मालूम ही है ये लंब है, ठीक है, और ये क्या है, ये आधार है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिटा देंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, ये है, और ये कितना है, ये हमारा 20 है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, इसका मान ये एफ है, और ये क्या है, सी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए एफ और सी में, ठीक है, यहां से हम निकालेंगे कैपिटल आर का मान, ये क्या है, कैपिटल आर है। हमको देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर चाहिए, हमारा देखिए स्मॉल आर हमने यहाँ से निकाल लिया, इसके आगे जब तक हम स्मॉल आर कैपिटल आर का मान नहीं जानेंगे हम आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से कैपिटल आर का मान निकलेगा, वही फार्मूला लगेगा, आधार बटे लंब दिया है, ठीक है, आधार बटे लंब, ठीक है, बराबर क्या, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। अब आधार की वैल्यू क्या है, 20 हो गई अब, और लंब क्या है, कैपिटल आर हो गया, उसके बाद tan 30 डिग्री अभी भी 30 डिग्री ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 बटे आर बराबर tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। आप आर को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 1/3 है, ठीक है, और तो हम कैपिटल आर का आर हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, एक सेकंड आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर जो यहाँ पे है ये कैपिटल आर का मान लंब यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमारा लंब है, ठीक है, लंब बटा आधार है, ठीक है, लंब बटा आधार है, ठीक है। तो लंब क्या हमारा है, आर है, ठीक है, आधार क्या है, 20 है, तो आर बटा में 20, ठीक है। अब इसको ले जाइए आप उधर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा में √3, ये सब सेम ही में है, ठीक है। ये हमारा कैपिटल आर का मान आ गया। अब हमको कैपिटल आर स्मॉल आर मिल गया, ठीक है। अब मिल गया तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर सके। अब इसको मीरेज करते हैं, ठीक है, हमको मान निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या है, 20 बटे √3, ठीक है। स्मॉल आर क्या है, 10 बटे √3, ठीक है, 10 बटे √3, ये हमारा है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे हम चलते हैं। अब ये हमको जब मिल गया है, ठीक है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां से हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए इतना हमको देखिए करना था, हमने कर लिया। इसको आप ध्यान रखिएगा कि बिना
दोनों आर के हमारा कुछ होगा नहीं आगे, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है कि जो ये हमने तार में लपेटा है तार के रूप में छिन्नक को, इस तार की लंबाई हमसे पूछा, हमको इसकी त्रिज्या दी गई है, ठीक है, हमको इस तार की त्रिज्या दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा छिन्नक है, ठीक है, इसका जो हमारा आयतन था, ठीक है, और जो तार इस छिन्नक को लपेट करके तार बनाया गया, तो जो तार का आयतन है छिन्नक का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो जब दोनों बराबर होगा तो हम दोनों बराबर दिखा करके वहीं से एच का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तार की लंबाई यानी कि यल का मान निकालेंगे, ठीक है। जो तार की लंबाई यल है वही एच का काम कर रही है, ठीक है, बेलन में एच होता है ना, तो वही एच का काम कर रही है तार की लंबाई, ठीक है। तो चलिए हम क्या दिखाएंगे, हम दिखाएंगे छिन्नक का आयतन, ठीक है, छिन्नक का आयतन बराबर, ठीक है, छिन्नक का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तार का आयतन, ठीक है, तार का आयतन। अब देखिए तार हमारा क्या है, तार हमारा बेलन है, ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें भी आर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इसका आर है, ठीक है, हम इसको R1 R2 कर लेते हैं, ठीक है, R1 और R2, ठीक है। इससे हमारा अब इसको और इसको हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा हमको दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया R1 R2, और ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल आर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी हम R1 R2 दर्शा देते हैं ताकि हमारा फार्मूले में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, R2 और ये R1, ठीक है। अब इसका क्या होता है छिन्नक का 1/3, ठीक है, छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। चलिए ये हमारा होता है क्या छिन्नक का आयतन, तो 1/3, ठीक है, पाई से पाई कट गया, देखिए यहाँ से, ठीक है, तो क्या यहाँ बचेगा R1 का मान कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे, अच्छा 10 बटे रूट में, ठीक है, रूट में 3 भी है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या 20 रूट में 20 बटा रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, अच्छा इसी ब्रैकेट में है, ठीक है, 10 गुणे यहाँ पे रूट में 20 गुणे रूट में 3, ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ब्रैकेट बंद बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, आर का मान कितना है, कैपिटल आर का मान हमारे पास दिया है 1/32, तो 1/32 का गुणे 1/2 बार 32, ठीक है, गुणे एच, एच का मान कितना है, एच का मान हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लीजिए 1/3, ठीक है, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे 10 दाम में 100, ठीक है, बटे में रूट, अच्छा यहाँ भी रूट हट जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, प्लस यहाँ पे 400 होगा 20 का, बटे में 3 आ जाएगा, प्लस 10 दूना 20 यानी कि 200, और यहाँ पे बटे 3, ठीक है। आपका ये ब्रैकेट लग सकता है छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और बराबर 1/32 गुणे 1/32 गुणे एच, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, सबका हर बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद 100 और 400 500 5 2 700 700 बटा में 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, गुणे बराबर 1/32 गुणे 1/32 गुणे एच आपका हो गया, ठीक है। अब आप इसको इधर ले आइए, यहाँ पे 3 त्रिका 9 यानी कि 700 बटा में कितना 9 गुणे 32 गुणे 32 हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर एच, यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 700 गुणे 32, ठीक है, 700 गुणे 32 गुणे 32 करेंगे आप तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 71, ठीक है, उसके बाद 680000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका इसका गुणा करने पर, ठीक है, उसके बाद बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका सेमी में, ठीक है,
सॉरी ये आपका आ गया सेमी में। अब हमको क्या करना है, हमको इसको मीटर में बदलना। हमारा जो आंसर दिया शायद मीटर में दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने से, ये सेमी स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा सेमी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना, 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तार की लंबाई स्क्वायर नहीं सेमी में आई है, ठीक है। ये क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है, तार की लंबाई सेमी में आया है। तो इसी में हम 100 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब आप 100 से भाग करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 7 8, उसके बाद सॉरी 7 1 6 8 000 अपान में 9 इंटू 100, 100 से भाग हो जाएगा ना, ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये कट गया इससे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 71680, ठीक है। ये अपान में 9, ये मीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपकी बुक में डिवाइड किया होगा, इसको भाग कर दिया होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 7964 ठीक है 44, ये मीटर आपका ये आ जाएगा। आपका ये भी आंसर है, ठीक है, और ये भी आंसर है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, अगली क्लास अगले चैप्टर से, ठीक है। धन्यवाद।